बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फ़िज़िक्स मोस्ट फेवरेट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स ये आपका जी लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का गैस है, और ये गैस जो है इंशाल्लाह यही आपके पेपर में जो है जी लॉन्ग और न्यूमेरिकल जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन मैं स्टिल आपको ये कहूँगा कि आपने इस पर 70 to 80% डिपेंड होना है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपने इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स जो कि जिन्होंने किसी भी चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं किए, तो वह एटलीस्ट ये न्यूमेरिकल्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत ही दफ़ा रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो गैस है ये मैंने पास पेपर से ही लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो हैं जी प्रीवियस 10 ईयर्स के उनसे बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। ठीक है जी, लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स जिसमें मेंशन किए हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन तो थ्योरी का तो बहुत ही मुश्किल है कि कभी किसी पेपर में किसी बोर्ड में पूछा जाए। हाँ, इसकी पेयरिंग किसी भी चैप्टर के साथ अगर बनी हो तो वहाँ से कोई ना कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन या डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि पहला शो दैट फेमस इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर डायमेंशनली कंसिस्टेंट और करेक्ट, तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है कि व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ F क्रॉस L ओवर M होल की पावर 1/2। ठीक है, या स्क्वायर रूट भी आप लिख सकते हैं। फिर व्हाट इज़ द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के जी यूनिट और डायमेंशन अक्सर पेपर में बार बार पूछा गया है। फिर ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ठीक है, सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r, लेट्स से rn, एंड सम पावर ऑफ v, लेट्स से v की पावर m, डिटरमाइन द पावर ऑफ r एंड v, यानी कि m और n की आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। और फिफ्थ क्या है जी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी ईटा इफ़ F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी टी। तो ये कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस जो डायमेंशन बेस्ड हैं, ठीक है जी, डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड हैं, जिनमें आपने डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है या आपने इक्वेशंस जो हैं जिनको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है, तो ये आप अच्छे से कीजिएगा चैप्टर 1 में। ठीक है, तो थ्योरी का इससे कोई इतना ख़ास कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, और आपके पास पेयरिंग स्कीम्स की ऑप्शंस हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मेन जो हमारे चैप्टर हैं। तो मेन चैप्टर में है जी चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। तो लॉन्ग स्टूडेंट 3 आपने जिस चैप्टर से लाजमी करने हैं अगर आप इसको अपनी पेयरिंग स्कीम में कर रहे हैं। पहला है जी डिस्क्राइब मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है जी, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी करना है जी, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ पेपर में। डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। आल्सो राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है। एक्सप्लेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन डिटेल। ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ये भी आपने अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल्स आपके सामने है जी, मेंशंस। ठीक है, ये जो स्टूडेंट मेंशन न्यूमेरिकल्स हैं इन्हें आपने अच्छे से करना है, आपको नज़र भी आ रहे हैं ये। ठीक है जी, आप इन्हें नोट कर लें, और ये जो एग्जांपल्स मैंने 2 मेंशन की हैं ये आपने अच्छे से देखनी है। ठीक, सिमिलरली चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पहला है जी डिफाइन इलास्टिक एंड इलास्टिक्लियन, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ इलास्टिक्लियन इन 1 डायमेंशन। स्टूडेंट केसेस हैं हमारे पास इलास्टिक्लियन के, तो ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है जी, और सेकंड है जी व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम रेंज। बहुत दफ़ा स्टूडेंट पेपर में पूछा गया, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है जी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और थर्ड हमारे पास है जी एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। ठीक है जी, तो रॉकेट को जी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल आपने इसे करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये पेपर में पूछा जा सके। न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट कर लें, और ये आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है जी हमारे पास वर्क एंड एनर्जी, और इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव द रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी।
सेकंड वन है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है जी। और थर्ड हमारे पास है डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और फोर्थ है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आप देख रहे हैं कि हर चैप्टर में मैक्सिमम 3 to 4 लॉन्ग हैं जो कि आपने करने हैं। तो आप जो भी 6 चैप्टर पेयरिंग स्कीम के लिए करें तो उनमें अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो फुल लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स के सामने हैं, मार्क कर लें, एग्जाम्पल हैं, अच्छे से करनी है आपने। नेक्स्ट है फिर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन। लॉन्ग क्वेश्चन है जी व्हाट आर रियल एंड अपेरेंट वेट, फाइंड द अपेरेंट वेट इन डिफरेंट केसेस फॉर एन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इन एन एलिवेटर, ठीक है जी। तो रियल एंड अपेरेंट वेट को अच्छे से करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्राइव द रिलेशन एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है जी एज अ लॉन्ग। डिफाइन रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, आल्सो ड्राइव द फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ डिस्क एंड हूप, बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है, अच्छे से कीजिएगा। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी को जी आपने अच्छे से करना है, अर्थ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है अच्छे से आपने इसको देख लेना है। न्यूमेरिकल आपके सामने हैं, नोट कर लें आप, एग्जाम्पल हैं जी ये आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह इसी में से ही होंगे। फिर है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स की बात कर ली जाए तो इसमें 3 लॉन्ग आपने अच्छे से करने हैं। पहला जो है जी वो हमारे पास है प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पॉइंट इज़ कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ये असल में बात हो रही है ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ही इस तरह से पूछा गया है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को भी समझना है आपने, ठीक है। सेकेंड है जी स्टेट एंड प्रूफ बर्नौली इक्वेशन ऑफ डायनामिक फ्लूइड एंड रिलेट्स प्रेशर टू द फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। बर्नौली इक्वेशन को जी आपने अच्छे से करना है। थर्ड है व्हाट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, शो दैट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फॉग ड्रॉपलेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। कि मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। न्यूमेरिकल और एग्जांपल आपके सामने हैं, नोट कर लें आपके। नेक्स्ट है फिर चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे से करें। व्हाट इज़ द सिंपल पेंडुलम, ड्राइव द रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। और define simple harmonic motion, prove that the total energy remains conserved in mass spring system oscillating with simple harmonic motion. Third है जी drive the expression for instantaneous displacement, instantaneous velocity and the acceleration of projectile of a particle moving in a circle of radius x naught. तो ये है जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक। तो ये तीनों आपने अच्छे से करने हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स काफ़ी कम हैं, तो 2 चैप्टर ये कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो उनके लिए फ़ायदा ये है कि एग्जांपल और न्यूमेरिकल काफ़ी कम है जी इस चैप्टर के, तो ये आप नोट कर लें। फिर है चैप्टर नंबर 8 वेव्स। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें 4 हैं जी जो आपने अच्छे से करने हैं। सबसे पहला तो है जी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, जिसमें आप जो है वो न्यूटन फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड और लैप्लास फ्रैक्शन को अच्छी तरह करें। सेकंड है जी व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड प्रूफ दैट देयर फ्रीक्वेंसीज आर क्वांटाइज्ड, ठीक है जी। तो ये आपने इसमें एक तो प्रूफ करना है कि इनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इंटेग्रल मल्टीपल हैं सब मिनिमम वैल्यू क्या। और थर्ड हमारे पास है जी एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड एंड क्लोज एट वन एंड, ये आपने अच्छे से करना है। और लास्ट वन, इसको लाजमी कीजिएगा, इस दफ़ा हाईली प्रोबेबली है कि डॉपलर इफ़ेक्ट पेपर में पूछा जाए 2024 में, तो आपने डॉपलर इफ़ेक्ट को अच्छे से करना है, इसके केसेस अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो ये जी न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स की तरफ। अब ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें स्टूडेंट्स इतना अच्छे से नहीं करते, तो ये जो लोग ये चैप्टर्स कर रहे हैं तो वो ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन इससे लाजमी कीजिएगा। डिफाइन द माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और एक्स-रे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल जिसे हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, एंड न्यूटन रिंग का जो टॉपिक है जी वो आपने अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके सामने हैं, नोट कर लें, मार्क कर लें। चैप्टर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से स्टूडेंट्स 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आल्सो कैलकुलेटेड मैग्नीफाइंग पावर।
सेकंड है जी व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, स्केच इट रे डायग्राम, राइट इट्स वर्किंग एंड फाइंड इट्स एंगुलर मैग्निफिकेशन। थर्ड वन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट बाय माइकलसन एक्सपेरिमेंट। अब अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि यहाँ पर देखें तो है डिस्क्राइब माइकलसन इंटरफेरोमीटर और ये है माइकलसन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट। तो इनका फ़र्क आपको आना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। राइट अ नोट ऑन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये इस दफ़ा हो सकता है कि वो कुछ अगर पेयरिंग स्कीम में थोड़ा चेंज लाते हैं, कोई अनफेवरेट लॉन्ग देते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑप्टिकल फ़ाइबर की है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल ना जी चैप्टर 10 के जो कि आप करेंगे। चलते हैं लास्ट चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। तो 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन है जी इसके जो आपने अच्छी तरह करने हैं। डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, आल्सो प्रूफ दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, एक्सप्लेन कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम। थर्ड वन है एक्सप्लेन प्रेशर ऑफ अ गैस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये न्यूमेरिकल्स और जो एग्जांपल्स हैं आप नोट कर लें और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाएं जी इम्तिहान में, ठीक है। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, तैयारी करें और बेशक कामयाबी जो है जी वो अल्लाह ताला देने वाले हैं। आपने मेहनत अपनी तरफ से पूरी करनी है। तो मेरी तरफ से दुआएं हैं जी वो आपके साथ हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।